रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफिज़ मोहम्मद अमीन आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दानिश शिफा खाना। आज हमारा मौजू है सहरी के वक़्त हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें और किन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तो लिहाजा इस पे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी शुरू करते हैं जी। सहरी के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम सादे से सादा गज़ा जो है ना उसका इस्तेमाल किया जाए। सादा सालन हो, सादी रोटी हो। अगर सादी रोटी खाना नहीं पसंद तो आप सहरी के अंदर मक्खन के साथ उसको मक्खन भी लगा सकते हैं रोटी के ऊपर, और उसके अलावा आप देसी घी के अंदर भी जो है ना पराठा भी बना सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सालन आपका जो है वो सादा बिल्कुल होना चाहिए। अक्सर औक़ात लोग सहरी के अंदर बहुत बेशुमार चीज़ें खाना पसंद करते हैं, और अक्सर औक़ात बाज़ औक़ात लोग सहरी करना पसंद ही नहीं करते। वो शाम को रात का खाना जो खाया होता है वो उसी तरह सो जाते हैं, सुबह उठ के कहते हैं कि जी हमारा जो है ना सहरी हो गई है। इस तरह नहीं करना चाहिए, सहरी लाजमी करनी चाहिए, ये भी एक सुन्नत अमल है और इसके बड़े फ़ज़ाइल है, बहुत फ़जीलत है। जो सुबह उठ कर सहरी का एहतमाम करता है, फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको जो है दही का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि प्यास ना लगे। अक्सर औक़ात लोग आते हैं हमारे पास, मरीज़ वग़ैरह पेशेंट, तो वो कहते हैं कि जी सहरी के बाद जो है ना हम सोकर जब दोबारा उठते हैं तो उस वक़्त हमें भूख भी लगी होती है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। उसकी वजह ये होती है कि पानी की मिक़दार जो है जिस्म में कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये मामलात होते हैं। आप दही का इस्तेमाल लाज़मी करें, या एक दूध का कप जो है ना वो लाज़मी पी लें। लस्सी जो है अक्सर औक़ात लोग लस्सी का भी इस्तेमाल करते हैं। लस्सी अगर पीने चाहते हैं तो पी लें, जिसको वो यानी कि जिसको मुआफ़क़ आ जाए वो पी सकता है, जिसको मुआफ़क़ नहीं वो ना पिए। लस्सी जो है वो भी बलगम पैदा करती है, दही जो है वो भी बलगम पैदा करती है। बाज़ को दही जो ज़्यादा बलगम पैदा करती है वो एक दिन छोड़ के एक दिन दही का इस्तेमाल कर ले, और दही जो है ना वो लाज़मी खाए। उसके अलावा जो शुगर पेशेंट हैं, जिनको शुगर का मसला है, चाहे वो ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, उनको चाहिए कि वो इफ्तारी के अंदर 1, 2, 3 दाने जो हैं वो खजूर के लाज़मी ले लें, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है वो मुकम्मल पूरी रहे, जिस्म के अंदर ताकत वग़ैरह रहे, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसके अलावा आप पानी का भी गिलास जो एक आध गिलास लाज़मी इस्तेमाल कर लिया करें। और जो है साथ में आखिर में एक काम जो है ना वो बड़ा अहम है, वो हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, मरीज़ों को भी बताते हैं, लोगों को अक्सर औक़ात इस चीज़ का बताते हैं कि सब्ज़ इलायची और सौंफ, ये 2 चीज़ें हैं, इनका कहवा बनाकर लाज़मी इस्तेमाल करें। सब्ज़ इलायची और सौंफ, ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, इनका कहवा बनाकर आप लाज़मी इस्तेमाल करें। पानी गर्म करें किसी बर्तन के अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डाल दें, 1-2 दाना सब्ज़ इलायची का तोड़ कर डाल दें, उसको पानी को नीचे उतार कर किसी चीज़ से ढाँप दें, 1 आध मिनट पड़ा रहे, उसको पुन कर तो इस्तेमाल करें। तो हल्का सा चीनी डाल लें, कोई मीठा कोई चीज़ डाल लें, शहद डाल सकते हैं। तो ये सहरी का जो है ना इत्माम है। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।